आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना खंगालने वाले हैं जो सच मानिए किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कहानी है अदम्य साहस की, कभी ना टूटने वाले इरादों की और एक ऐसे मिशन की जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन मानती थी। हम बात कर रहे हैं दुश्मन की कैद से हुई एक बेहद ऐतिहासिक और दुस्साहसिक फरारी की। आज हम इसी घटना को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसानी जज्बा कंक्रीट की मोटी दीवारों से भी ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है। 12। देखिए, ये महज एक संख्या नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद भारतीय वायुसेना के 12 जांबाज पायलटों को युद्धबंदी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पर पकड़ लिया गया था। ये वो शूरवीर थे जिन्होंने आसमान में अपनी बहादुरी का परचम लहराया था, लेकिन अब वो जमीन पर एक कैद खाने में बंद थे। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी संख्या में से केवल एक छोटे से हिस्से ने ही उस खौफनाक जेल के नियमों को तोड़ने और अपनी आज़ादी खुद छीनने का वो नामुमकिन सा दुस्साहस किया। और इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के केंद्र में ये 3 नाम हैं: दिलीप परूलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। ये कोई आम युद्धबंदी नहीं थे। इन्होंने किस्मत के आगे घुटने टेकने से और उस बंदी जीवन को अपना नसीब मान लेने से साफ इनकार कर दिया था। इनके भीतर आज़ादी की एक ऐसी लौ जल रही थी जिसे कोई भी जेल कभी बुझा नहीं सकती थी। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब आपके ऊपर 24 घंटे, 7 दिन बंदूकें तनी हों और हर एक कदम पर इतना सख्त पहरा हो, तो वहां से भागने का विचार भी मन में आता कैसे है? सच कहें तो ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं था, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी मानसिक चुनौती भी थी। भाग 1, दुश्मन की हदों के पार। अगस्त 1972, पाकिस्तान का रावलपिंडी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। यहाँ के हालात सच में खौफनाक थे। विशाल ऊंची दीवारें जिन्हें पार करना नामुमकिन सा लगता था, जानलेवा कंटीले तार, हर पल गोली मारने को तैयार हथियार बंद गार्ड्स और निरंतर अचूक निगरानी। और सबसे भयंकर बात, यातना और एकांतवास। मतलब ये तंत्र सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को तोड़ने के लिए बनाया गया था। उस भयानक घुटन और अकेलेपन के बीच दिमाग का संतुलित रहना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। भाग 2, एक नामुमकिन फरारी की योजना। और यहीं से उनकी सोच का दायरा बदलना शुरू हुआ। महीनों की अनिश्चितता में सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से निकलकर उन्होंने एक ब्रेकआउट इंजीनियरिंग पर काम शुरू किया। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि उनका जो ब्लूप्रिंट था ना, वो बेहद स्पष्ट और अनुशासित था। पहला कदम था किसी भी तरह एकांतवास में खुद को मानसिक रूप से जिंदा रखना। दूसरा कदम गार्ड्स की पैनी नजरों से बचकर एकदम गुप्त तरीके से योजना बनाना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, एक सुरंग खोदना। जरा कल्पना कीजिए, बिना किसी सही औजार के दिन रात के उस कड़े पहरे के बीच जमीन के नीचे रेंगते हुए एक सुरंग खोदना। हर पल बस यही डर के अगर जरा सी भी आवाज हुई या किसी को रत्ती भर भी शक हुआ तो सीधा अंजाम होगा मौत। ये एक ऐसा शारीरिक और मानसिक परिश्रम था जिसकी मिसालें इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। भाग 3, तूफान में फरारी। महीनों की मेहनत और एड्रेनलिन से भरी वो रात। अनगिनत रातों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। रात की शुरुआत में वो सिर्फ उस एक सही पल के इंतजार में बैठे थे। फिर आधी रात आते आते कुदरत ने भी जैसे उनका साथ दिया। एक भयंकर तूफानी रात ने उनकी सारी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक आवरण दे दिया। तूफान के शोर ने उनका काम बहुत आसान कर दिया। तड़के के वक्त वो उस संकरी दमघोटू सुरंग से रेंगते हुए बाहर निकले और भोर होते होते वो उस खौफनाक जेल की दीवारों के पार खुली हवा में आजाद खड़े थे। भाग 4, भेस बदलना और खतरनाक सफर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कैंप से बाहर निकलना तो महज पहला कदम था। असली और खतरनाक चुनौती तो अब शुरू होनी थी। यहां एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास था। असलियत में वो ऐसे सैन्य युद्धबंदी थे जिनकी तलाश हर तरफ पागलों की तरह शुरू होने वाली थी। लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्हें आम यात्रियों का भेष धरना पड़ा। अपनी चाल, अपना व्यवहार, यहां तक कि अपनी आंखों का वो खौफ भी छिपाना था ताकि किसी भी स्थानीय इंसान या सैनिक को जरा भी शक न हो। ये एक बेहद रिस्की गेम था। पाकिस्तान के पार का वो सफर किसी बुरे सपने जैसा था, जहां हर अजनबी चेहरा एक बहुत बड़ा खतरा था।
ऐसे कई रोंगटे खड़े कर देने वाले पल आए जब वो स्थानीय लोगों के बीच बिल्कुल बेनकाब होते होते बचे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि इतनी लंबी और साहसिक जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तारी ने उनकी अमर कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक सच्ची मिलिट्री थ्रिलर बना दिया। भाग 5 आज़ादी की शुरुआत दिमाग से होती है। आइए अब इस पूरी घटना के निष्कर्ष को समझते हैं। भले ही वो दोबारा पकड़े गए, लेकिन इस पूरी घटना से जो संदेश मिलता है वो कमाल का है। आज़ादी हकीकत में मिलने से बहुत पहले दिमाग में शुरू हो जाती है। उन बहादुर पायलटों ने अपने विचारों में, अपने पक्के संकल्प में खुद को बहुत पहले ही आज़ाद कर लिया था। उस भयानक कैद के बीच भी उन्होंने खौफ के बजाय हमेशा उम्मीद को चुना। उनका वो अनब्रेकेबल स्पिरिट जंजीरों का कभी मोहताज नहीं रहा। और अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब चारों तरफ केवल अंधेरा हो, जब निराशा का पर्दा पूरी तरह से गिर चुका हो, तब भी उम्मीद का वो एक छोटा सा दिया जलाए रखने के लिए इंसान के भीतर कैसा जज्बा होना चाहिए। आज की ये कहानी इसी अद्भुत मानवीय क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है।